सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि करार क्या होता है, संविदा क्या होता है और करार और संविदा में क्या अंतर होता है। करार को अंग्रेजी में अग्रीमेंट बोलते हैं। किसी भी अग्रीमेंट को करने के लिए पहले तो दो पार्टीज का होना जरूरी है। करार में इंटर करने के लिए पहला प्रपोजल, कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रपोजल देती है कि भाई हम कोई नया बिजनेस करेंगे, किसी भी तरह का करार कि हम फ्यूचर में ये करेंगे या कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस सब का पहले एक आदमी प्रपोजल देगा। मैंने प्रपोजल दिया मान लीजिए किसी को कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूँ, या दूसरा आदमी बोलेगा मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये प्रपोजल हुआ। अब दूसरा आदमी अगर वो चाहता है उस बात को आगे बढ़ाना, तो वो उसमें अपना एसेंट देगा। एसेंट यानी अपनी रजामंदी देगा कि हाँ ठीक है, मैं आपके प्रपोजल के लिए तैयार हूँ। जब प्रपोजल दूसरे आदमी को मंजूर हो जाएगा उसे एक्सेप्टेंस कहा जाता है। ठीक, एक्सेप्टेंस के बाद दोनों में प्रॉमिस होएगा, दोनों सहमत हैं कि मैं तुमको ये चीज बेचूंगा और आप खरीदोगे। उसके बाद कंसिडरेशन की बात आती है। जो लेन देन होगा उसमें कंसिडरेशन क्या दिया जाएगा, दूसरी पार्टी जो लेगी वो पहली पार्टी को बदले में क्या देगी। तो जो बदले में दिया जाता है उसे कंसिडरेशन कहा जाता है। करार की मुख्य बात यह है कि बिना कंसिडरेशन के कोई करार नहीं होता है। कंसिडरेशन प्रेजेंट में भी दिया जा सकता है, फ्यूचर में भी दिया जा सकता है, और हो सकता है कंसिडरेशन के तौर पे कोई चीज पास्ट में पहले दी जा चुकी हो, उसकी भी कंसिडरेशन में गिनती होगी। उसके बाद अग्रीमेंट बनता है। उस अग्रीमेंट में सारी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, वो लिखी जाती हैं कि इस कंडीशन पे हम दोनों पार्टी सहमत हैं, और अगर ये कंडीशन दूसरी पार्टी फुलफिल नहीं करेगी तो ये करार टूट जाएगा। अग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, रजिस्ट्री ऑफिस में मान लीजिए उसको प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करके उसको रजिस्टर करवा दिया गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल ले लेता है, संविदा की शक्ल ले लेता है। तब उसे संविदा कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। संविदा और अग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड बाय लॉ होता है और अग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में जब करार हो जाता है, पूरा प्रपोजल और दोनों के बीच में सारी सहमति बन जाती है, उसको अग्रीमेंट कहा जाता है। सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। सिर्फ वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आते हैं जो निष्पादित हो चुके। उसके बाद ऐसे अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, उन्हें वॉइड कहा जाएगा कि ये मतलब लागू होने लायक नहीं है। अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उसमें प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी जाती है, उसकी कोर्ट फीस दे दी जाती है और रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका निष्पादन हो जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।